हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बढ़िया होंगे। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में जाना, इस तरह आज हम 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी के। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट लागू होने के बाद भी भारत की स्थिति सुधरी नहीं। गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स और उनकी काउंसिल के बीच लगातार झगड़े होते रहे। सुप्रीम कोर्ट और गवर्नर जनरल दोनों के बीच अधिकारों का गहरा टकराव हो चुका था। ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रशासन भ्रष्ट और अस्त व्यस्त बना हुआ था, बिल्कुल भी नहीं बदला। पहले जैसे ही लोगों पर अत्याचार करते थे, लोगों लूटते थे। फिर ब्रिटिश सरकार ने सोचा ऐसे में कुछ नहीं होने वाला है और उनको भारत की सीधी सत्ता पाने का अवसर भी मिल गया। इसीलिए ब्रिटिश संसद ने अब भारत पर सीधे नियंत्रण के लिए एक और बड़ा कदम उठाया और इसी तरह 1784 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री विलियम पिट द यंगर के नाम पर एक नया कानून लाया गया जिसे कहा गया पिट्स इंडिया एक्ट। यह एक्ट आने के बाद कई और बदलाव किए गए, जैसे कि पहला प्रावधान, एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई। 6 सदस्यों वाला यह बोर्ड राजा द्वारा नियुक्त होता था और कंपनी के राजनीतिक व सैन्य मामलों पर पूरा नियंत्रण रखता था। दूसरा, भारत का प्रशासन अब डुअल कंट्रोल में बंट गया। इसके बाद ये दो हिस्सों में बट गया। एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल और दूसरा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। दोनों का काम अलग अलग था। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स केवल व्यापारिक मामलों को देखता था, जबकि बोर्ड ऑफ कंट्रोल प्रशासनिक और राजनीतिक मामलों को नियंत्रित करता था। तीसरा, गवर्नर जनरल की शक्ति और बढ़ा दी गई। बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर अब सीधे गवर्नर जनरल के अधीन हो गए। इससे भारत में ब्रिटिश सत्ता और अधिक केंद्रीकृत हो गई। ईस्ट इंडिया कंपनी अब केवल नाम की मालिक रह गई। असल नियंत्रण ब्रिटिश सरकार के हाथ में चला गया। लेकिन इस कानून की कुछ कमियां भी थीं। डुअल कंट्रोल के कारण कामकाज जटिल हो गया। कई बार कंपनी और ब्रिटिश सरकार के बीच अधिकारों का टकराव हुआ। फिर भी इस कानून का महत्व बहुत बड़ा था। यही वह मोड़ था जब भारत में ब्रिटिश सरकार का सीधा राजनीतिक नियंत्रण शुरू हुआ। गवर्नर जनरल भारत का असली शासक बन गया और यही ढांचा 1858 के क्रांति तक ऐसे ही चलता रहा। फिर उसके बाद एक और कानून लाया गया जिसकी बात हम अगले वीडियो में करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें।